Exercise 8.3. Comparing quantities. Question number 6. Artif took a loan of rupees 80,000 from a bank if rate is 10%, find the difference in the amount he would paying after one and a half year. First part is compound annually. Second is compounded half yearly. So once again, let's start with the first part. Principal is 80,000. Rate is 10%. Time is 1.5 years. We have to find amount. Amount is this. Raised to the power 1. हाफ का बाद में करेंगे, सिर्फ पहले 1 ईयर का कर देते हैं. हंड्रेड प्लस 10 is 110. जीरोस की कटिंग कर देंगे. 8800 आया रुपीज. दिस इज द अमाउंट when we have to year is equals to 1 year. Now for half year we have to find simple interest. प्रिंसिपल ये लेंगे अब जो अमाउंट है. रेट सेम, टाइम हाफ ईयर क्योंकि हाफ ईयर का कर रहे थे, एंड 100. Rupees 440. So triple zeros are not there. Double zero. So amount is rupees 8800 plus double 0044, which is equal to टोटल अमाउंट हो गया है 80,000 है बच्चे. यहाँ पे 80,000. $88,000
plus this, that is rupees 92400. नेक्स्ट चलते हैं इसके बी पार्ट पे. अब बी पार्ट में बोला हुआ हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में क्या करते थे, रेट को आधा और टाइम को हाफ ऑफ करके काउंट करते थे. सो बी पार्ट, प्रिंसिपल रुपीज 80,000, रेट इज 10/2, हाफ कर देंगे 5%. टाइम इज 1.5 year, which is equals to half, 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 3 times. So amount is P plus 1 plus R upon 100 raised to the power T. 80,000, 1 plus 5/100 raised to the power 3. सॉल्व करते हैं. 100 को इससे 100 plus 5 is 105. 105 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 times. Divide by 100, 100, 100. 1, 2, 3, 4. Now सॉल्व करेंगे. 105 into 105. कैलकुलेशन साइड पे कर रही हूँ, ध्यान से देख सकते हो. अब इसके बाद हम इसको 8 से करेंगे. एंड 8 पे करने से आएगा 2 zeros कट गई. 92610. नाउ उन्होंने बोला था डिफरेंस निकालो अमाउंट्स के. एक है 92610 और जो पिछले वाला निकाला था दैट इज 92400. माइनस करेंगे, माइनस करने पे आएगा 210 रुपीज. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Maria invested rupees 8,000. In a business. She would be paid interest %, compounded annually. Find first part
amount credited against her name at the end of the second year. सेकेंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 8000 आपके पास प्रिंसिपल है, रेट 5 है, टाइम 2 है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अमाउंट निकाल के जो सेकेंड ईयर तक का, उसके बाद हमें क्या करना है, सेम हमें 3 इयर्स का निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट करते हैं. प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 5%. फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखो लिखा हुआ है सेकेंड ईयर, सो टाइम इज 2 years. Amount is P plus 1 plus R upon 100 raised to the power T. P 1 plus R upon 100 raised to the power 2. इसको इससे करो, 105 2 टाइम्स आएगा, डिवाइड बाय 100 into 100. 5 4 the 2 4 the 2 5 the 5 2 the 1 the 84. Rupees 8820. This is the amount. Now next amount निकालेंगे जो कि 3 years तक की निकालनी है. Amount is equals to P plus 1 plus R upon 100 raised to the power T. P 8000, 1 plus R upon 100 raised to the power 3. That is all. 100 100 plus 5 105, जिसको 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है. 1 2 3 1 2 3 2 4 दा 2 5 दा. ठीक है, 2 2 दा 250 दा 521 510 दा 521. So 2 into 4 4 1 into 105 divided by 10. साइड पे करते हैं मल्टीप्लाई. 882 into 105 40 41 40 8 5 the 40 8 1 the 8 01629. So rupees 92610 divided by 10. ये इससे कैंसिल. 9261. So 9261 is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% compounded हाफ ईयरली के लिए निकालना है. उसके बाद बोला है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड टेक एट इट एनुअली. एनुअली का भी निकाल के देना उनको. पहले हाफ ईयरली का निकाल लेते हैं. प्रिंसिपल इज रुपीज 10,000. टाइम इज this is 3 times. कैसे हाफ, ये 1 ईयर का हो गया और एक और हाफ ये जो है. रेट इज 10% का हाफ 5%. हाफ ईयरली स्मोक करो क्या वाइप कर दो. Three times. Into 105 into 105 into 105 3 times इसलिए 100 100 100 100 we left with 105 105 and 105. साइड पे करते हैं इसको मल्टीप्लाई. 105 इंटू 105 इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है. So answer will be 11576.25 and compound interest is amount minus principal. Amount minus principal. So rupees 1567.25. So this is the compound interest. Next is we have to do annually. Annually की बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में. एनुअली में रेट का हाफ नहीं करते, टाइम को भी टाइम्स में नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं उसको. और ये है कि हाफ का बाद में निकालेंगे, 1 का पहले निकालेंगे. इसको इससे करो 100 100 + 10 is 110.
हो गए 110 double 11 triple zeros देखो rupees. Now कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा for half year, simple interest is P into R into T divided by 100. P is again 10,000, no change. Rate will be again 10, same. Time is half. Divide by 100. 2 5s are zeros. 500. So amount is 11,000 plus 500, which is equals to rupees 11500. Compound interest is equals to amount minus principal. 11500 minus rupees 10,000, which is equals to rupees 1500. यार मेरे को बंदा करनी है गन है किसी को इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट. किधर ओ यार लाइट तो मार गई Question number 9. 9 is find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 and a half year percent interest half yearly है ये. हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ करना होता है रेट का और ईयर्स को हाफ हाफ करके काउंट करना होता है. सो प्रिंसिपल इज दिस, टाइम इज 18 मंथ्स. 18 मंथ्स 6 में डिवाइड करो, 6 + 6 + 6 मतलब हाफ ईयर 3 टाइम्स. एंड रेट 25/2%. उसका हाफ करना होता है, हाफ मतलब 1/2 which is equals to 25/4%. Now amount. Principal is 4096 plus 1 plus 25/400 raised to the power t. T is 3. Right? Okay. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. 400 plus 25
by 400 raised to the power 3. 3 times 425, 425, 425. Divide by 400, 400, 400. 4 1 the 0 the 2 the 8, 4 the 16, 100. 400 the 4 2 the 8, 4 5 the 20, 4 6 the 24. Done. 100. 4 6 the 24, 4 4 the 16. So now we have these values and we have to multiply these values. On behalf of this, then we will get our perfect answer. That what is the perfect answer? फिर भी अगर आगे कटिंग हो रही है, विल डू एक कटिंग करके देख लेते हैं. 232 द 250 द 510 द 5 8 द 40 5 5 द 25 216 द 250 द 585 द 510 द 28 the 285 and here is 50 card. So we left with 8 into 85 into 85 into 85 divided by 10 into 10 into 10. Now 5 पे फिर काट सकते हैं. 2 4 जा 2 5 जा 5 1 दा 5 7 दा 2 2 जा 2 5 जा 5 17 दा 2 5 जा 5 17 जा. So we left with 17 into 17 into 17. 17 17 जा 289. 289 into 17. Right? 63. 8 7 the 56. 56 plus 6 is 62. 7 2 the 14. Okay. 14 plus 6 20. 9 8 2. So, rupees 4913. So, answer is 4913. दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. कहते फाइंड द अमाउंट. अमाउंट निकाल के दो किसकी? राम की, जिसका इतना हमें प्रिंसिपल दिया था और 18 मंथ्स हमें जो टाइम दिया था, उसके बाद 12.5 हमें रेट दिया था. उन्होंने बोला हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में क्या करना होता है? सबसे पहले रेट का हाफ करना होता है और जो टाइम गिवन होता है टाइम में हाफ में आपको काउंट करना है. अमाउंट इज P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T. प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर ली. 1 प्लस R हमारे पास कितना है? 25/4. ये जो दो जीरोज है साथ में दो जीरोज लगा दी. रेज़ टू द पावर क्या कर दिया? 3, क्योंकि हाफ 3 बार आया तो 3 टाइम्स हो गया. उसके बाद मैंने वैल्यूज पुट की हैं. ये देखो कटिंग प्रॉपर की हुई है. आप वीडियो पॉज करके कटिंग देख सकते हो. इन केस कटिंग ना समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हम क्या करेंगे उसको मैं आपको दोबारा इलेबोरेट करके बता दूंगी. बट आई थिंक बहुत क्लियरली ये चीज दिख रही है ना. जब मैं वहां पे खड़ी थी थोड़ी ब्लैक शेड की वजह से वो दिख नहीं रहा था, बट अब वो चीज वो भी क्लियर है. तो आपको उस चीज में भी दिक्कत है वो भी आप कंफर्म कर सकते हो एक बार. उसके बाद मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, एलसीएम्स लिए हैं. 5 के 2 के और 4 के टेबल पे कटिंग करके वी लेफ्ट विद 17